میں ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा ने। शहला रजा, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने जीटीवी न्यूज़ को वक्त दिया। अहम खबर सामने आ गई है और उसके बाद जो है बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में गिरफ्तारी भी दे दी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे अफसोस है कि साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल, इन पे सियासी मामलात नहीं है। ये साबिक वजीर आजम करप्शन और मुख्तलिफ इसी किस्म की आवाजें लेकर आए थे और दावा किया था कि वो करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे और करप्शन खत्म करेंगे, लेकिन उनके दौर में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान आगे गया। और अफसोस की बात यह है कि उन पे जो मुकदमात हैं, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट हो, और चाहे उनकी अपनी पार्टी का सिंबल लेने के मामलात हो, उसमें सब के सब सबसे ज्यादा उनके पार्टी के लोग, उनको रिजर्वेशन थी। पहला इलेक्शन हुआ, जस्टिस वजी साहब अलग हो गए, टिकट अवॉर्ड करने हुए फौजिया कसूरी अलग हो गई। दूसरी दफा अभी फिर हम देख रहे हैं कि बड़े मामलात हैं, लेकिन अलकादर ट्रस्ट वाले मामले पे कैबिनेट के अंदर से बातें बाहर आई कि किस तरह से क्या हो रहा है। फिर चीनी और गंदम के मामलात, और अब खुद उनकी जात पर दोबारा जो मामला हुआ, तो उसमें जो पहले माली मामलात थे अकबर एस बाबर अलग हुए, अब दूसरे माली मामलात में भी आप देखें कि पार्टी के बड़े मामलात हो रहे हैं। और उनके पार्टी के इलेक्शन पे अकबर एस बाबर गए, और इस तोशाखाना केस में जो है आप गौर करें तो पार्टी किसी दूसरी पार्टी से ज्यादा उनके मामलात नजर आ रहे हैं। कभी उनकी ले पालक बच्ची जो थी उसकी आवाज लीक हुई कि जी 5 कैरेट चाहिए, तो फिर तोशाखाना के मामलात में साबिक खातून अव्वल की अपनी वॉइस लीक हुई कि घर में आए हुए सामान की आपने तस्वीर बनाई और ये सब किया। तो ये उनको बहुत मौका मिला, और ताकि डिस्टरबेंस ना हो, बड़े आराम से अदालत भी चलाई गई, एक एक घंटा बाद की, और मामलात आपके सामने हैं। तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि अवाम जो है वो 3 साल 8 महीने तो डायरेक्ट बेवकूफ़ बनी, और फिर वो अपनी जद्दोजहद के मामलात, जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट इंस्पेक्टर्स कह दें, उनको सामने लाते रहे, उनकी भी बात को वो अपनी जद्दोजहद के साल कहते हैं। ठीक है शहला साहब, जैसे कि आपने साइबर सिंबल लेने की बात की है, तो इस पर अगर देखा जाए तो पीटीआई रहनुमाओं की जो है वो इलेक्शन कमीशन पर बड़ी तनकीद भी सामने आई है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारा इंतखाबी निशान सिर्फ नहीं लिया गया बल्कि हमारा जो है वो पार्टी का शिराजा ही बिखेर दिया है। इस पर क्या कहेंगी आप? मैं ये समझती हूँ कि इनकी कोर कमेटी के एक एडवोकेट हैं, अनीस हाशमी एडवोकेट, और खुद उनका ये कहना है कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज है कि जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब होगा, नोटिफिकेशन के जरिए जनरल सेक्रेटरी को नहीं लगाया जाएगा। तो असद उमर के बाद इन्होंने क्यों नहीं अभी तक इलेक्शन कराया? और फिर जब इलेक्शन हुआ तो मैंने कहा कि हम नहीं थे वहां पे अदालत में, इनकी अपनी पार्टी का ग्रुप गया था, तो ये दिफा नहीं कर सके, इनको पूरा मौका मिला। और अफसोस कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी कल्चर परवान नहीं कर पा रहा, चढ़ पा रहा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय मुख्तलिफ शख्सियात को प्रोजेक्ट बना के उनके साथ चाहा जाता है कि पार्टी बन जाए। तो बेहतर यह है कि अब हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स बंद कर देने चाहिए। ठीक है।